सीबीएसई ने ये क्या कर दिया, इससे तो पूरा एजुकेशन सिस्टम हिल जाएगा। लेकिन इससे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ स्टूडेंट्स खुशी से उछल पड़ेंगे तो कुछ टेंशन में भी आ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखो, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। पहले तो आप न्यूज 18 की ये न्यूज देखिए, जिसमें सीबीएसई बोर्ड की फाइनल एग्जाम कॉपीज अब एआई चेक करेगा। जी हाँ, रोबोट। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इससे बहुत कुछ बदल जाएगा पूरी तरह से। यार, इस वीडियो में हर एक पॉइंट बहुत ही सही से कवर किया है। पहले हम देखेंगे कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है, उसके बाद देखेंगे कैसा होगा पूरा वर्किंग प्रोसेस, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इससे तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके बाद स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए, एंड फ्यूचर ऑफ एग्जाम कैसा होने वाला है। इस अपडेट से रिलेटेड A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, यार एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि तुम्हें वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल पाए और मेरी मेहनत तुम्हारे किसी काम आ पाए। वेलकम टू सत्यम गुप्ता, क्लास 9th and 10th। तुम्हें बस वीडियो को लाइक करके वीडियो में एंटर करना है। लाइक कर दिया ना? चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम्हारे टॉपर दोस्त की चिंता हो रही है। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? यार, अभी तक तुम्हारा टॉपर दोस्त मिठाई लेकर जाता था, टीचर को इम्प्रेस करके अपने मार्क्स बढ़वा लेता था, लेकिन अब एआई को लड्डू कैसे खिलाएगा, कैसे अपने मार्क्स बढ़वाएगा, है कि नहीं? यार, पॉइंट नंबर 1 है, व्हाई इज दिस अपडेट। यार, बहुत सालों से इंडियन बोर्ड्स और उनके एग्जाम सारे के सारे क्रिटिसाइज हो रहे हैं, यानी कोई भी अपने मार्क्स से सेटिस्फाई होता ही नहीं था। बहुत से स्टूडेंट्स कहते थे कि यार हमारे मार्क्स सही नहीं आए, हमारी कॉपी सही चेक नहीं की गई, हम तो पूरा पेपर करके आए थे, लेकिन इतने कम मार्क्स कैसे आ गए? जरूर बोर्ड एग्जाम वालों ने ही कुछ गड़बड़ की होगी। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स के होते थे। और दूसरा पॉइंट है कि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जा रहा था, हद से ज्यादा टाइम लगता है, 3 से 4 महीनों का वक्त लगता है बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने में। एक पॉइंट ये भी है कि हर एक टीचर का एक डिफरेंट अप्रोच होता है। कोई कोई टीचर ऐसे होते हैं कि वो बिना मतलब मार्क्स काट लेते हैं, है कि नहीं? तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? क्या तुम्हें ऐसे टीचर के बारे में पता है जो बिना मतलब के मार्क्स काटते रहते हैं? और कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो बिना वजह मार्क्स बांटते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये दोनों ही अप्रोच बदल जाएंगी। एक ऐसी अप्रोच जो हर एक बच्चे के लिए सेम होंगी, यानी इसका झंझट खत्म कि बिना मतलब के मार्क्स काटे जा रहे हैं। एआई ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यार, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बता दूं कि 2020 में यूके के अंदर सेम तरीके से एआई आया था, लेकिन बुरी तरह फेल हो गया था। अब आप कहोगे कि भैया 5 इयर्स पहले तो एआई बहुत ही कमजोर था, अब तो एआई बहुत ही ताकतवर है। हाँ यार, तुम कह तो सही रहे हो। इसीलिए एआई के फेल होने के चांसेस अब बहुत ही कम है, क्योंकि यार सच में एआई काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। आपने इंस्टाग्राम पर वो वायरल एआई इमेजेस देखे होंगे जो एआई सेकंड्स में बनाता है कि नहीं? पॉइंट नंबर 2 है वर्किंग प्रोसेस। अब यार, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि एआई रोबोट आएगा, तुम्हारी कॉपी उठाएगा, पेन उठाएगा और कॉपी चेक करना स्टार्ट कर देगा, तो यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दरअसल सीबीएसई सबसे पहले एआई सेंटर्स बनाएगा और उन एआई सेंटर्स में सुपर कंप्यूटर्स होंगे, एआई कंप्यूटर्स होंगे और सब कुछ एआई से ही रिलेटेड होगा। अब टीचर्स वहां जाएंगे और तुम्हारी आंसर शीट को पीडीएफ में चेंज करेंगे और उसे एआई सेंटर्स के स्पेशल कंप्यूटर्स में अपलोड कर देंगे। अब वो एआई सर्वर तुम्हारा आंसर शीट बहुत ही अच्छे से देखेगा, स्कैन करेगा और तुम्हारे हैंड राइटिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद अब वो कंपेयर करेगा स्टैंडर्ड आंसर से जो एआई के सर्वर में पहले से फीड करके रखा हुआ है। एआई तुम्हारा आंसर शीट कीवर्ड के बेस में, स्ट्रक्चर के बेस पे और कितना करेक्ट है उसके बेस पर देखेगा। भैया इसके कुछ बेनिफिट है कि नहीं? है भैया, बेनिफिट है, तभी तो लाया जा रहा है, नहीं तो लाया ही क्यों जाता? पॉइंट नंबर 1 जो सबसे बड़ा बेनिफिट है स्पीड का। यार, रिजल्ट अब बहुत ही ज्यादा फास्ट आ जाएंगे। यार, अभी तक 3 से 4 महीने लगते थे रिजल्ट आने में, लगता था कि यूपीएससी का प्रोसेस चल रहा है भाई, इतना टाइम, हद से ज्यादा। लेकिन अब एआई के आने से तुम्हारा रिजल्ट 100 डेज के बजाय सिर्फ 10 डेज में आ जाएगा, क्या पता सिर्फ 1 हफ्ते में भी आ जाए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। सेकंड बड़ा बेनिफिट है फेयरनेस, यानी कि टीचर्स के मूड पर डिपेंड नहीं करेगा। यार, तुम्हें पता है कि कोई भी टीचर अगर वो मेल है तो वो अपनी वाइफ से सुबह डांट खा के आते हैं और तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं, और खराब मूड में अगर उन्होंने तुम्हारी कॉपी चेक करी तो समझ लो कि तुम्हारे मार्क्स खत्म
खतरे में है। और अगर किसी टीचर का मूड बहुत ही अच्छा है तब तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाया करते थे, लेकिन अब एआई के आने से तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारे मार्क्स मूड पर डिपेंड नहीं करेंगे। यार मेरे हिसाब से ये काफी बढ़िया हो गया है, मूड का कोई टेंशन है ही नहीं। इसके साथ ही भेदभाव वाला जो पॉइंट है, बहुत से टीचर्स नाम देकर, काम देकर, हैंड राइटिंग देकर, स्टाइल देकर भेदभाव करते हैं। सोचते हैं कि यार ये होगा अच्छा बच्चा, इसको थोड़ा ज्यादा मार्क्स देते हैं, और ये लग रहा खराब बच्चा है तो इसको कम मार्क्स देते हैं। तो वो भेदभाव वाला पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। यार थर्ड बेनिफिट है एक्यूरेसी। अब यार ह्यूमन है तो एरर तो होगा ही, और अगर टीचर्स हैं और उनके सामने हजारों कॉपीज है तब तो वो एरर हद से ज्यादा हो जाएगी। बाद में काउंटिंग करने के समय भी गलती हो सकती है, मार्क्स देते समय गलती हो सकती है, चढ़ाते समय भी गलती हो सकती है, यानी बहुत सारी गलती होती है यार। अब एआई के आने से यार ना गलत कॉपी चेक होंगी, ना ही काउंटिंग एरर होगा, और ना ही मार्क्स को अपलोड करते समय कोई गलती होगी। तो ये काफी बढ़िया हो गया यार। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एआई ही आपका क्वेश्चन पेपर भी बनाएगा और वही चेक करेगा, इसलिए मोस्टली पीवाईक्यू आने वाले हैं। क्योंकि यार एआई ब्रांड न्यू क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, वो आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही देगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। अब पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पांचवा बेनिफिट है मेरे दोस्त कि डिफरेंट टीचर का एक डिफरेंट अप्रोच होता है। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा तो टीचर नंबर ए उस आंसर के लिए 3 मार्क्स देंगे, लेकिन टीचर नंबर 2 उसी आंसर को देखकर सिर्फ 2 मार्क्स देंगे, यानी देखने का नजरिया अलग अलग होता है। लेकिन अब एआई के आने से हर एक स्टूडेंट को एक ही आंख से देखा जाएगा। तो यार ये तो मुझे लगता है कि काफी सही चीज है यार। ये एक लक फैक्टर भी है। अभी तक क्या होता था, मान लो किसी बच्चे का लक बहुत ही बढ़िया है तो उसकी आंसर शीट बोर्ड एग्जाम में ऐसे टीचर के पास जाया करती थी जिसका साफ सुथरा नजरिया है, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। वो साफ सुथरी नजरों से उस बच्चे के आंसर को देखकर मार्क्स देता था। लेकिन अगर किसी बच्चे का लक बहुत ही बकवास रहा तब उसकी आंसर शीट बोर्ड एग्जाम में किसी ऐसे टीचर के पास चली जाएगी जो बहुत ही नेगेटिव टीचर है, बात बात पे मार्क्स काटता है, उसका नजरिया जो है बहुत ही खराब है। उस केस में क्या होगा, उस केस में बेवजह तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तो वो वाला फैक्टर यहाँ से गायब हो चुका है। अब हर एक बच्चे के साथ फेयर होगा, यानी एक ही आंख से हर एक बच्चे की आंसर शीट को देखा जाएगा। ये बहुत ही सही चीज है मेरे दोस्त। भैया इतने सारे बेनिफिट बता दिए, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है? भैया प्रॉब्लम बता रहा हूँ, रुक जाओ। पॉइंट नंबर 4 है प्रॉब्लम्स। यार प्रॉब्लम नंबर 1 है हैंड राइटिंग इशू। मेरे दोस्त अगर तुम्हारी राइटिंग बहुत ही खराब है, बिल्कुल मेरी तरह, और एआई तुम्हारी हैंड राइटिंग समझ नहीं पाया, तब यार तुम्हारे मार्क्स कट भी सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखो, एआई है, एक भी स्पेलिंग एरर हुआ तुरंत चेक करेगा, तुरंत वो मार्क्स काट लेगा। इसलिए यार स्पेलिंग पे बहुत ही ज्यादा काम करने का नीड है सारे ही बच्चों को। अब सेकंड प्रॉब्लम है क्रिएटिविटी या फिर लॉन्ग आंसर्स। यार देखो जब लॉन्ग आंसर्स होते हैं तो कई बार बच्चे बहुत ही क्रिएटिविटी दिखाते हैं ताकि फुल मार्क्स मिल पाए। लेकिन अगर एआई तुम्हारे लॉन्ग आंसर की क्रिएटिविटी को समझ नहीं पाया, तुम्हारे आंसर को सही से जज नहीं कर पाया, तो हो सकती है प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम है यार स्टूडेंट्स का थिंकिंग। भैया थिंकिंग क्या मतलब? यार देखो ये जो एआई वाला सिस्टम है वो पहली बार तुम्हारे बैच के ऊपर अप्लाई होने जा रहा है, तो टेंशन तो होगी भाई, क्योंकि 100 साल से जो चीजें चल रही हैं वो सब तो तुम्हारे पास है ही, उसका डाटा आपके पास है ही। लेकिन अब एआई क्या करता है क्या नहीं करता है, वो सारा ही एक्सपेरिमेंट आपके साथ किया जा रहा है। जब आपके साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और वो एक्सपेरिमेंट आपके करियर से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, तब टेंशन तो यार होगा ही। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यार। पॉइंट नंबर 4 है एआई विल फेल यू इफ यू आर इन बॉर्डर। यार किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 33% यानी 33 मार्क्स चाहिए होते हैं 100 में से। अगर कोई ह्यूमन होता है तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स बढ़ा देता है। अगर बच्चे के 32 मार्क्स आते हैं तो 1 बढ़ाकर उसे पास कर देता है। लेकिन एआई ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, वो दया नहीं दिखाएगा, ना सिंपैथी। अगर कोई स्टूडेंट 1 नंबर से भी फेल हो रहा है तो उसे वह फेल ही करके मानेगा। ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन यार तुम्हें टेंशन लेने की नीड नहीं है। ऐसे सिर्फ 5% स्टूडेंट्स होते हैं जो बॉर्डर पर होते हैं, यानी 95% स्टूडेंट्स इजीली पास हो जाते हैं, सिर्फ 5% स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पर होते हैं। यार ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन बहुत ही कम बच्चों की प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा सही से पढ़ाई कर लेना और बॉर्डर पर आने की नौबत ही मत आने देना। यार पॉइंट नंबर 5 है हम सब के लिए। यार हम सब जब भी कोई एग्जाम देने जाते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, यानी हमने उसे कभी देखा नहीं होता। उस केस में हम कुछ भी लिख देते हैं, लिटरली कुछ भी। बहुत
से महान बच्चे तो सॉन्ग लिखकर चले आते हैं, अरिजीत सिंह का सॉन्ग। बहुत से लोग तो लव सॉन्ग, ब्रेकअप सॉन्ग, पता नहीं क्या क्या लिख के चले आते हैं यार। उस केस में टीचर देखते तो हैं लेकिन सॉन्ग तक वो पहुंच ही नहीं पाते, वो बहुत ही आगे लिखा होता है। स्टार्टिंग में तो टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ लिखा होता है। उस केस में टीचर तुम्हें 1-2 मार्क्स देकर निकल जाते आगे। लेकिन एआई है, ये तो एक एक टेक्स्ट को पढ़ेगा, स्कैन करेगा और समझ जाएगा कि तुम्हारा दिल तो टूटा हुआ है, तुम्हारी तो लव स्टोरी चल रही है, तुम्हारा तो जरूर से ब्रेकअप हुआ है और तुम सॉन्ग लिख करके आए हो। अगर एआई को जैसे पता चला कि क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तुमने आंसर दिया है ब्रेकअप सॉन्ग के फॉर्म में, उस केस में यार मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे 100%, आधा मार्क्स भी नहीं मिलेगा आपको यार। इसका मतलब ये है कि हमें अब से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोई आंसर नहीं भी आता तो टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ लिखो, सिलेबस से रिलेटेड ही लिखो, सॉन्ग तो लिख करके बिल्कुल नहीं आना है यार। पॉइंट नंबर 5 है व्हाट स्टूडेंट्स शुड डू। पॉइंट नंबर 1 है इसके अंदर कि हमें बहुत ही नीट और क्लीन लिखना है ताकि एआई इजीली उसे समझ पाए। सेकंड है कि हमें प्रॉपर कीवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, हमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी ताकि एआई को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। थर्ड पॉइंट है कि हमें मेंटेन करना पड़ेगा स्टेप वाइज सोल्यूशन। मैथ्स में, साइंस में स्पेशली एआई आपके स्टेप्स को चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि आपको बहुत ही ज्यादा डेकोरेशन नहीं करना, आपको अवॉइड करना पड़ेगा, कोई भी अननेसेसरी चीजें बिल्कुल नहीं करनी। नई नई चीजें देख करके टीचर तो खुश हो जाएगा लेकिन एआई नाराज हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है कि हमें रिवाइज करना पड़ेगा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन ताकि एआई इजीली उसे मैच कर जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा यार। पॉइंट नंबर 6 है फ्यूचर ऑफ एग्जाम्स। अब सोचने वाली बात ये है कि फ्यूचर्स में एग्जाम कैसे होंगे यार। देखो पहले एग्जाम सिर्फ टीचर करते थे, बनाने से लेकर चेक करने तक, अपलोडिंग से लेकर सब कुछ, लेकिन अब उसमें एआई का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। एआई पूरी तरह से टीचर को रिप्लेस नहीं करेंगे लेकिन एआई टीचर को और प्रोडक्टिव बना देंगे, टीचर्स को असिस्ट करेंगे वो, यानी एआई और टीचर मिलकर काम करेंगे बिल्कुल दोस्त की तरह। फ्यूचर में हमें एक हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिल सकता है जहां पर पहले एआई स्कैन करेगा कॉपीज को, मार्क्स देगा, उसके बाद क्रॉस चेक करने के लिए ह्यूमन टीचर इन्वॉल्व हो जाएंगे और फ्यूचर के एग्जाम्स और भी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगे, कीवर्ड बेस्ड हो जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर डिपेंड हो जाएंगे। वो हमारे अंदर के थिंकिंग पावर का टेस्ट करेंगे, हमारे मेंटल एबिलिटी को भी चेक करेंगे, यानी बहुत कुछ बदल जाएगा। अब जब फ्यूचर में एआई और टीचर मिलकर काम करेंगे तो एक तरफ एआई कहेगा एरर 404 आंसर नॉट फाउंड, तो दूसरी तरफ बच्चे की भारी कॉपी देखकर टीचर कहेंगे यार लगता है इस बच्चे ने बहुत एफर्ट लगाया है तभी तो पूरी कॉपी भर दी है। अब इन दोनों में सही कौन है ये तो सीबीएसई ही तय करेगा यार। लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि टाइम के साथ तो सब कुछ चेंज होता है। बहुत दिनों से एग्जाम में कोई खास चेंज नहीं आया था लेकिन अब धीरे धीरे एग्जाम्स में भी कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं और टाइम के साथ तो होगा ही, ये तो सबको पता था, कभी ना कभी तो होगा ही। लेकिन अब एआई से डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने लिखने का, पढ़ने का, सोचने का स्टाइल सही करने का जरूरत है। ये सिस्टम सबके लिए इक्वल है और अब असली में मेहनत करने वाले स्टूडेंट ही आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन भैया इस बात का ध्यान रखना, हैंड राइटिंग, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा लिखने की प्रैक्टिस सही से करो वरना एआई तेरे हैंड राइटिंग को चाइनीज समझ लेगी, है कि नहीं। अब तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये अपडेट अच्छा है या फिर बुरा है, क्या तुम्हें कोई बेनिफिट होने वाला है इससे या फिर नहीं। कमेंट में सब कुछ सही सही बताओ। अगर तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता तो तुम पढ़ाई में अनस्टॉपेबल बनने के लिए इस स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को देख सकते हो। मैंने 3 सिंपल स्टेप्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।